हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोपैथी। आज हम लोग एक बायोकेमिक रेमेडी कैलियम फॉस्फोरिकम के बारे में जानेंगे। इसे हम फॉस्फेट ऑफ पोटेशियम भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है K3HPO4। इसके प्रूवर थे डॉक्टर HC एलेन। कैलियम फॉस्फोरिकम यानी फॉस्फेट ऑफ पोटेशियम हमारा एक ऑर्गेनिक टिश्यू सॉल्ट है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है। यह नर्व की एक्टिविटी में हेल्पफुल होता है। इससे हमारे कई सारे नर्वस फंक्शंस होते हैं। तो चलिए हम बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके सिम्टम्स के बारे में समझते हैं। यह मेडिसिन डिप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करती है। डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो और बहुत ही ज़्यादा थकावट रहती हो तो उन केसेस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यह नर्वस एक्टिविटी जहाँ पर स्लो हो गया हो, क्योंकि कैलियम फॉस्फोरिकम यानी फॉस्फेट ऑफ पोटेशियम हमारे नर्व एक्टिविटी को इन्हेंस करती है, तो यह एक एंटीसोरिक मेडिसिन है। तो चलिए हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स पर नज़र डालते हैं। यह मेडिसिन नसों की कमजोरी में खासकर हेल्पफुल होती है। नाजुक मिजाज, नर्वस या फिर कमजोर मनुष्य या बहुत दिनों की बीमारी से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया हो या बहुत दुख भोगे हुए मनुष्य हो, बहुत देर तक दिमागी काम करने वाले जो लोग हों, या फिर बहुत ही ज़्यादा मैस्टरबेशन करने के कारण जिनके शरीर में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस पड़ गया हो, उनके लिए यह मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा थका हुआ और कमज़ोर महसूस करता है। पेशेंट नर्वस होता है। इसका टेम्परामेंट नर्वस टेम्परामेंट होता है, यानी कि इसका जो कैरेक्टर है वो नर्वस होता है। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा नर्वस, सेंसिटिव रहेगा, वीक रहेगा और बहुत ही जल्दी डर जाया करेगा। इसको थोड़े से ही कारण से पेन होगा, वरी होगा और मेंटल फटीग लगेगा। इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट होती है तो उसमें हेल्पफुल होती है। जैसा कि पता है हमें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी रैपिड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेस या फिर खतरे की कंडीशन में हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है ताकि एक्स्ट्रा ब्लड पहुंच सके हमारे मसल्स तक और हम उसके अनुसार तुरंत एक्शन ले सके। और उसी का अपोजिट इफेक्ट हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करती है, यानी उसके इफेक्ट को कम करने का काम करती है, उसको कम करती है। तो अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के डिस्टर्बेंस में कैलियम फॉस्फोरिकम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जैसा कि मैंने बताया, डिप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, ओवरवर्क और वरी के कारण अगर डिप्रेशन वाली कंडीशन हो जाती है तो उस केसेस में कैलीफॉस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। डिके, गैंग्रीनियस कंडीशन और एडिनेमिया में भी हेल्पफुल होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में भी हेल्पफुल होती है। कैंसर हीलिंग के बाद अगर स्किन घाव के पास टाइट होने लगती है तो उस केसेस में भी हेल्पफुल होती है। डिलेड लेबर हो गया हो तो उस कंडीशन में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब इसके माइंड के सिम्टम्स पे नज़र डालते हैं। कैलीफॉस का पेशेंट बहुत ही चिड़चिड़ा होता है। इस कदर गुस्सा हो जाता है कि किसी से बात नहीं कर सकता। अपने बच्चे, पति और घर के लोगों से नफरत करती है। घर के काम में उसका दिल नहीं लगता और वह सबसे लड़ बैठती है। बहुत रोती है और अपनी जिंदगी से बिल्कुल बेजार जैसा महसूस करती है। बच्चा थोड़ी थोड़ी बातों पर इरिटेट हो जाता है, रोने लगेगा और हम थोड़ी बात पर ही चिल्लाने भी लगता है। फ्लाई इनटू पैशन, यानी कि उसको मनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि अचानक से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा जिसको मनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कैलीफॉस का पेशेंट अपने भविष्य के बारे में बहुत ही परेशान रहता है और उसको हमेशा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है या फिर कुछ बुरा ही होगा उसके साथ। भीड़ भाड़ इलाके में जाने से डरता है। किसी से मिलना भी वह पसंद नहीं करता है।
वह हमेशा ख्याली बातें सोचा करता है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, थोड़ा सा भी मेहनत उसको बहुत ज़्यादा मालूम होता है। रात को सोते में वो चौंक चौंक कर उठ जाता है। अब हेड के सिम्टम्स में आते हैं। ऑसिपिटल हेडेक होता है, यानी हेड के बैक साइड में पेन होता है। सोकर उठने से कुछ कम मालूम होता है। लेटने, बैठने और खड़े होने पर या फिर ऊपर की ओर देखने से चक्कर आता है। स्टूडेंट के सिर दर्द में यह मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल होती है। फीमेल्स में अगर मेंसेस शुरू होते टाइम और जब जारी रहता हो तो उसमें अगर हेडेक बनता हो तो उस केसेस में भी बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसमें पेशेंट का पेट मानो धंसा जाता है और खाली होता जाता है। ऐसे सिम्टम्स के साथ अगर हेडेक रहता हो तो उसमें भी हेल्पफुल होती है मेडिसिन। सेरेब्रल एनीमिया, यानी अगर सिर में खून की कमी महसूस होती हो तो कैलीफॉस अच्छा वर्क करती है। अब हम आइज के सिम्टम्स में आते हैं। डिप्थीरिया के बाद नजर कमजोर हो जाने पर इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। आंखों की पलक लटक पड़ने पर यह खासकर यूजफुल होती है। अब हम ईयर्स के सिम्टम्स पर आते हैं। अगर बहरापन हो जिसमें नर्व पावर की कमी होती हो और साथ ही साथ थकावट होती हो तो उस केसेस में हेल्पफुल है। इसमें कान से डिस्चार्ज होता है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव, वाटरी और एक्रिड पस डिस्चार्ज होता है। अगर कान के कैनाल में पिंपल्स हो जाते हो तो उस केसेस में भी हेल्पफुल होती है। कानों में भिनभिनाहट होने पर इसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स में आते हैं। शुरू करती है माउथ से। स्टेमेटाइटिस में, यानी जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ का इन्फ्लेम हो जाती है, इसमें हेल्पफुल होती है। सांस लेते वक्त मुंह में बहुत ही ज्यादा बदबू आता है, यह इसका एक मेन सिम्टम है। सुबह में मुंह में सूखापन रहता है और बहुत ही धीमी आवाज आती है, स्पष्ट नहीं आ पाती है। ग्राइंडिंग ऑफ टीथ होता है जिसमें मेनली स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण होता है और ज़्यादातर सोते वक्त होगा तो उस केसेस में हेल्पफुल होती है। जो पेशेंट का टंग है वो ब्राउनिश कोटेड होगा और मस्टर्ड लाइक टेस्ट लगेगा। अब अगला थ्रोट के सिम्टम्स में आते हैं। गला सूखा सूखा लगेगा और हमेशा कुछ ना कुछ निगलने की इच्छा होगी ताकि गला में आराम पहुंचे। रैशनेस यानी आवाज बैठा हुआ रहेगा और आवाज जाता हुआ मालूम होगा। गैंग्रीनियस सोर थ्रोट में भी और पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड्स में भी हेल्पफुल है। अगर हल्का हल्का मांस सड़ने लगता हो और बोलने में थकावट लगता हो, शक्ति कम लगती हो, कमजोरी महसूस होती हो तो उस केसेस में भी हेल्पफुल होती है। स्टोमक के सिम्टम्स देखते हैं। पेट का अंदर की ओर धंस जाना इसका एक वंडरफुल सिम्टम है। नर्वस वीकनेस के कारण खाना खाने के बाद भी पेट खाली खाली लगता है। पेट ठंडा लगेगा लेकिन फिर भी ठंडा पीने का इच्छा होती है। वॉमिटिंग होगा मॉर्निंग में जो कि बाइल निकलेगा, बिटर फूड निकलेगा और म्यूकस और कभी कभी ब्लड के साथ वॉमिटिंग होगा। नर्वस डिप्रेशन के कारण इंडाइजेशन होता है। नौजिया यानी फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, उल्टी जैसा लगता है। कब कब खांसने के बाद, खाना खाने के बाद, मेंसेस के टाइम, प्रेगनेंसी के टाइम और डकार लेने से पेशेंट को आराम पहुंचता हो तो उस केसेस में कैलीफॉस देना चाहिए। पेशेंट को ऐसा फील होगा जैसे उसके पेट में स्टोन हो। अब नेक्स्ट रेक्टम में आते हैं। डर के कारण पतला दस्त होना, सड़ा हुआ बदबूदार दस्त का होना और खूनी दस्त में भी हेल्पफुल होती है। अगर खाना खाते वक्त डायरिया होने लगता हो तो उसमें भी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट है यूरिनरी ऑर्गन्स पे। बहुत ही ज्यादा पीला पेशाब होगा। नर्वस की कमजोरी होने के कारण पेशाब लगातार फ्लो में नहीं निकल पाता है। एन्यूरेसिस यानी इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है। यूरेथ्रा में ब्लीडिंग में भी देते हैं। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम्स।
अस्थमा के लिए यह मेडिसिन बहुत ही हेल्पफुल होती है। कुछ भी खाने पर या स्टेयर्स चढ़ने के बाद अगर दम फूलने लगता है तो उसमें भी हेल्पफुल होती है। खट्टा कफ होता है और ट्रैकिया में इरिटेशन होता है। बलगम पीले रंग का होता है और गले में खराश रहता है, तो यह इसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है। नेक्स्ट आते हैं जेनाइटल पर। शुरू करते हैं मेल में अक्सर नॉकटर्नल एमिशन हो जाया करता है। सेक्सुअल पावर कम हो जाती है। क्वाइटस के बाद पेशेंट बहुत ही कमजोरी जैसा फील करता है। फीमेल में आते हैं। मेंसेस बहुत देर में और बहुत थोड़ा हल्के रंग का होता है। फीमेल बहुत ही नाजुक मिजाज की हो जाती है और बहुत ही छोटे छोटे बात से रो देती है। मोडेलिटीज में आते हैं, यानी पेशेंट को कब आराम मिलता है और कब उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। एग्रेवेशन यानी पेशेंट की तकलीफ बढ़ जाती है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, ठंडे चीजों से, और सुबह में पेशेंट की तकलीफ बढ़ जाती है। पेशेंट को गर्मी से आराम मिलता है। डोज की बात करें तो 3rd to 12th पोटेंसीज में अवेलेबल होती है और उससे ऊपर यानी 200 में भी अवेलेबल होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको और होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ।